Welcome to the next video. Guys, you know already the first chapter of the prose is going on, the portrait of a lady. एक महिला की तस्वीर. This lesson written by the Khushwant Singh, and guys, we already know that here the Khushwant Singh writer, the describing his childhood time that was spent with his grandmother. उनके दादी के द्वारा दादी के साथ बिताया गया वक्त जो है वही वो बताते हैं. एंड ही थिंक्स ही इमेजिन, ठीक है, हाउ सी वाज, वो कैसी थी, एंड हर एक्टिविटी, उनकी क्रियाकलापों के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द हॉबी ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ये सारी बातें वहाँ पे बताते हैं. एंड आफ्टर दैट गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था कि किस तरह से वो करते थे. एंड हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा कि व्हेन they migrated from village to the city and settled down toward there, then the atmosphere of the cities changed very differ from the village. तो गांव से बिल्कुल डिफरेंट था. गांव में जब वो जाते थे तो गली में कुत्ते मिलते थे, उनको चपातियाँ खिलाती थीं और वो साथ में जाती थीं. उनके साथ उनकी दादी उनके साथ में जाती थी. बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड विद ए टेम्पल. ठीक है. जो विद्यालय था ऑलरेडी एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था, तो इसके नाते वो साथ में जाती थी. ओके गाइज. देन आफ्टर द रिटर्निंग टाइम द फीड द डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, द चपातीज. ओके. वो भी कैसा था, डेंस चपाती, थिक मोटी रोटियां थी. बट इन द सिटीज़ एटमॉस्फियर इज़ वेरी डिफरेंट. राइट नाउ देर इज़ नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. वहाँ पे एक भी कुत्ते नहीं थे गली में. एंड and no temples attached to the English medium school. Then total atmosphere changed and some changes comes because of this. इसकी वजह से भी कुछ changes उनमें आई. तो his grandmothers just get in the habit of feed the स्पैरोज को खिलाने लगी इन द प्लेस ऑफ फीडिंग द डॉग्स, उसके बजाय. एंड अब वहाँ पर व्हेन द आथर्स इन द विलेज इज गोइंग टू अलॉन्ग विद हिज ग्रैंड मदर, बट हेयर इज ही लोनली गोज बाई बस. बस से ही जाता था. ठीक है गाइस. तो आफ्टर दैट इसके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कहानी. अब उसके आगे बात क्या होती है. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़. लेखक ने कहा कि जब मैंने विदेश पढ़ने के लिए जाने का निश्चय किया, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए. ठीक है. तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. तो आई वॉज श्योर, मुझे पता था. ठीक है. मुझे पता था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी घबराती होंगी. ठीक है. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए उनसे दूर होगा. ठीक है. मैं दूर हो जाऊंगा. उसके बाद एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस उम्र में वो थी उस उम्र में कोई भी कभी भी नहीं कह सकता था. क्या कह सकता था कि भाई कि अब हम दोबारा मिल पाएंगे, सच है. ठीक है. तो बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ये सोच सकती थी. उन्होंने ये सोचा भी. क्या सोचा कि सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. ठीक है. इसीलिए वह भावुक भी नहीं हुई. थी. एंड सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई. बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बातें नहीं की. और सो एनी इमोशन, और न ही कोई भावुकता दिखाई. ओके गाइज. इमोशन भावुकता से है. हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, उनके होठ जो है प्रार्थना में हिल रहे थे. उसके बाद हर माइंड वाज, ठीक है, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क जो है प्रार्थना में खोया हुआ था. ओके गाइज. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो फिंगर्स उंगलियां थी, ठीक है, रुद्राक्ष के मालों पर. बीट्स ऑफ रोजरी होता है रुद्राक्ष की माला गाइस. तो उनके हाथ, जो उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला पे हाथ फेरने में बिजी थी. ठीक है, व्यस्त थी. साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और धीरे से
उन्होंने मेरे मत्थे को, मेरे मस्तक पर चुम्बन किया। एंड और व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। तो व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से जाने लगा, ये बात है, ठीक है, जब मैं वहाँ से यात्रा शुरू किया अपनी, तो आई चेरिस्ड, मैंने संभाल कर रखा, ठीक है, मैंने उसको संभाल के रखा। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, उस नमी युक्त छाप को जो उन्होंने अपने होठों से मेरे मत्थे पे दिया था, छाप को। एज परहैप्स, ये मानते हुए, द लास्ट साइन ऑफ हर फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनके शरीर का अंतिम निशानी मान करके, कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच में, तो हमारे बीच में उनकी शरीर की अंतिम निशानी को मान करके मैंने उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, उस नमी युक्त छाप को संभाल के रखा, ठीक है, रख लिया गाइज, ओके। देन बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम, मैं बिल्कुल आया, मतलब ऐसा कैसा नहीं हुआ कि यही दादी बिल्कुल जस्ट गॉट डेथ, वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, वो बिल्कुल अभी भी सी वाज सेम राइट नाउ, वो अब भी वैसी ही थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 years, तो 5 सालों बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड उसके बाद क्या हुआ गाइस, या 5 सालों बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, मैं उनको स्टेशन पे ही मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी, ठीक है, नहीं दिखी, मतलब समझ रहे, जैसे छोड़ के गया था वैसे ही 5 साल बाद दिखी। सी स्टिल, वह अभी भी हैड नो टाइम्स फॉरवर्ड, और अभी भी उनके पास, या आज भी उनके पास जो है शब्दों के लिए समय न था, यानी बिल्कुल नहीं बोली। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और उसी समय उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। एंड आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, और मैं उनके गुनगुनाते हुए, रिसाइटिंग गाइस गुनगुनाना, ठीक है, या गाते हुए प्रार्थना को मैं सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और यहाँ तक कि मेरे पहले दिन के आगमन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर, उनका जो सबसे खुशी वाला पल था, विद हर स्पैरोज, वो किसके साथ था, उन्हीं चिड़ियों के साथ ही था। होम सी फेड लॉन्गर, जिसे वो लंबे समय से खिलाती पिलाती आई थी। एंड विद द फ्रीवलस रिब्यूक्स, और उसे प्यार से डांटती आई थी। आज भी मेरे पहले दिन के आगमन पर भी उनका सबसे खुशी वाला मौका वही था। इन द इवनिंग, और शाम को क्या हुआ, चेंज केम ओवर हर, ठीक है, और शाम को उनके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थ्रम द सैंगलिंग, वो मस्ती के साथ उसको पीटती रही। तो गाइस, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you enjoyed the lesson and liked the study of the grandmother of the Khushwant Singh, and you also just feel the same feelings with your grandmother. Thank you to watch.